मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कंजरी सराय स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगने से चीख पुकार मच गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के दूसरे गोदाम भी इसकी चपेट में आ गए। आग की वजह से धमाके के साथ कंप्रेसर फटने लगे। किसी अनहोनी की आशंका के चलते दमकल कर्मियों ने आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। वहीं घने इलाके में चल रहे इन गोदामों में लगी आग ने एक बार फिर प्रशासन की पोल खोल दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिलहाल पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। ये जो कंजरी सराय मोहल्ला है मुरादाबाद में, यहाँ पर हमको सूचना मिली सीओ साहब के माध्यम से भी कि एक आग लगी है प्लास्टिक के गोडाउन में। उसकी सूचना थी, लेकिन आकर के मौके पे देखा कि जो एसी हैं और जो कंप्रेसर होते हैं कंप्रेसर, उसका काफ़ी भारी मात्रा में स्टोर था और गैस सिलेंडर भी काफ़ी रखे हुए थे। उसको किसी तरह से हमारी टीम ने बड़े प्रयास से पुलिस और पूरे फायर सर्विस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया। जिला प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सबका मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। अगर कोई कुछ भी चूक हो सकती थी तो इसमें काफ़ी लोगों की जानें भी जा सकती थी और आग लगभग नियंत्रण में है। हमारा काम अभी चल रहा है। सर, ये पब्लिक का क्षेत्र और ये कॉमर्शियल इतना बड़ा गोदाम बना दिया इन्होंने, क्या इनके पास फायर विभाग की एनओसी वगैरह? देखो, मैं बताऊं, जो सिस्टम है अभी फायर के बारे में अभी लोग समझते नहीं हैं। जब आग लगती है, जब लोगों की आंखें खुलती हैं, वरना ये समझते हैं ये अनावश्यक चीज़ है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं साहब इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है। पोलियो इंसान को अगर एक बार हो जाए, क्या दोबारा जिंदगी में वो उभर सकता है? अब हमारे हिंदुस्तान में आग के प्रति सोचना बहुत जरूरी हो गया है, वरना जैसे पोल्यूशन है, इसी प्रकार की आग की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इसमें लोगों की जान जा रही है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में जगह जगह हो रहे हंगामे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बागपत विकास भवन में एसपी और डीएम ने शांति समिति की एक बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं तमाम मजहबों से जुड़े धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। इस दौरान नगर के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। को लेकर भ्रांतियां हैं, उसके संबंध में विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ, राजनीतिक दलों के साथ और सभी पदाधिकारियों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ, शांति समिति के पदाधिकारियों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई और यही बात उनसे अपील की गई कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने संगठनों में वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दें कि धारा 144 जनपद में लागू किसी तरह का धरना प्रदर्शन जो है वो बैन है और किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कोई किसी तरह की यदि कोई पोस्ट किसी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसकी तुरंत सूचना देंगे। कुछ यदि उनके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो वो तुरंत बताएंगे और अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग जिस तरह से अयोध्या मसले में जो फैसला आया 6 दिसंबर में आया, जिस तरह से सभी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से शांति व्यवस्था कायम की, पूरी जिम्मेदारी निभाई, उसी तरह से नागरिकता अधिनियम का जो अधिनियम आया उसके संबंध में जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं उसके संबंध में पूरा उनको डिटेल बताया गया है ताकि वो स्वयं समझ जाएं कि नागरिकता अधिनियम में क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए। इस बारे में जब वो अपने अपने संगठनों को बताएंगे तो निश्चित तौर पर लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए अग्रसर नहीं होंगे। ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से बता दी, यदि कोई इस तरह से करेगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगा। बागपत जिले की कोतवाली बड़ौत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से 3 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया जो नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद इन्हें दबोच लिया। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए की कीमत का 45 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही 3 लग्जरी कारें इनके पास से मिली हैं जिनके जरिए तस्करी की जाती थी। ये मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को बड़ौत थाने के थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक व्यक्ति सोनीपत का रहने वाला, बाकी 3 अलग अलग गांव के हमारे यहाँ के रहने वाले, बुड्डा के 2 हैं, उसमें से एक मलकपुर का है या मिलतपुर। इनके पास से 45 किलो गांजा बरामद हुआ है और 3 गाड़ियाँ भी मिली है। उसमें अलग अलग मेक की 3 गाड़ियाँ, होंडा सिटी और उस टाइप की हुंडई और वो अलग अलग गाड़ियाँ हैं। आज की डेट में इसकी जो मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है वो लगभग 9 लाख रुपये बताया जा रहे हैं पूरे गांजे के। ये लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। पुराना इतिहास भी है कोई? अभी इनसे बाकी चीज़ें पूछताछ की गई है। अभी तो फिलहाल ये डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग और भी चीज़ें खंगाल रहे हैं, आसपास के लोगों से पता कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। अभी तक कुछ बताया कहाँ से खरीदा था, कहाँ बेचने जा रहे हैं? कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं, उस पर और हम लोग डेवलप कर रहे हैं।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं बलरामपुर के उतरौला में भी सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम उलेमा जुटे और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। बरेली के आंवला नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना की अगुवाई में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष के 2 साल पूरे होने पर गंगाशील आयुर्वेदिक संस्थान की ओर से ये कैंप लगाया गया था, जिसमें मरीजों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण हुआ। चेयरमैन ने नगर पालिका सभागार में सभी मरीजों का हालचाल भी जाना। इस कैंप को लगवाने के लिए अपने जो क्षेत्र के जनप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान धर्मपाल सिंह जी हैं, उनकी भी इच्छा थी। उनसे बैठकर हमारी वार्ता हुई थी, तो वो भी उस दिन उस कैंप में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो उस दिन उस कैंप में नहीं आ पाए थे। तो उनका भी इस कैंप में पूरा सहयोग रहा है। अब कब जाना है? शनिवार के लिए ये सब लोग दोबारा फिर बरेली दोबारा डॉक्टर साहब ने जांच के लिए बुलाया है। ये लोग फिर पुनः शनिवार को बरेली जाएंगे। हम इनकी अपनी नगर पालिका से दो वैन की व्यवस्था कर देंगे और ये सारे मरीज निःशुल्क वो वैन इन्हें वहां तक ले जाएंगी और वहां से लाकर फिर नगर पालिका तक छोड़ने का काम करेंगी। इनसे कोई किराया विराया नहीं लिया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। बरेली की तहसील आंवला में एसडीएम अरुण कुमार समेत क्षेत्राधिकारी रामप्रकाश ने जगह जगह शीतलहर से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल वितरण किया, जिससे गरीब बेसहारा परिवारों को थोड़ी राहत हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ठंड से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जगह जगह अलाव की व्यवस्था हो ताकि इस भयंकर कपकपाती ठंड और शीतलहर से बचा जा सके। इस काम के लिए प्रशासन के साथ साथ जनता के हित में काम करने वाले संगठनों को भी आगे आना चाहिए। पीलीभीत जिले में बीती 3 दिन से शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया था, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के कई इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खुले पाए गए, लिहाजा ठिठुरती ठंड में भी बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर जिले में बीते 1 सप्ताह से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल आंदोलन कर रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनकी प्रमुख मांग है कि वेतन को 2700 पे ग्रेड किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल हो। लेखपालों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी तरह नहीं मान लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिद्धार्थनगर में रेप के एक मामले में चंद दिनों के भीतर ही आरोपी को सजा दिलाकर मिश्रौलिया थाने की पुलिस ने मिसाल कायम की। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है, जहां एक पिता ने ही अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। आरोपी की पत्नी ने पूरे मामले में पुलिस को तहरीर दी थी, लिहाजा जांच के बाद चार्जशीट दायर कर पुलिस ने 5 दिन के अंदर ही गवाहों को अदालत में पेश किया। वहीं अब अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देखिए, थाना मिसरौलिया में हमारा एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ। इस पर पुलिस ने उसकी कार्रवाई जो विवेचना थी वो तत्परता से, प्राथमिकता से और त्वरित गति से पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई और माननीय न्यायालय द्वारा भी उस पर त्वरित उसका संज्ञान लेकर और जितनी भी जो अभियोजन की कार्रवाई थी वो 5 दिन में पूरी करके जो उसमें अभियुक्त था उनको सजा दी गई। इस बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि अगर पुलिस अपनी विवेचना जल्दी पूरी करे, माननीय न्यायालय में उसकी प्रभावी पैरवी करे और तुरंत ही सभी लोगों के बयान हो जाएं और कोई भी इस प्रकार का जो भी हमारे टेक्निकल या जो भी हमारे साक्ष्य हैं उन सबको माननीय न्यायालय के समक्ष टाइम बाउंड फैशन में हम लोग पेश करें, तो इसका एक अच्छा डिटरेंट इफेक्ट क्रिमिनल्स पे पड़ेगा। कि जो कि एक बात है कि इट्स नॉट दी सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बट दी श्योरिटी which will have a deterrent effect on the criminal mind.